हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आई एम श्योर कि इंटरेस्टिंग होगी पूरी वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रॉफिट और लॉस के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ों को समझना होगा और ये ऐसा नहीं है कि आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसी में काम आएगा आपको। ये आप नॉर्मली भी डेली लाइफ में भी कुछ चीज़ खरीदते या बेचते हैं या कुछ भी आप काम करते हो तो उसमें आपके काम आने वाली चीज़ है। तो ये आप सब लोग देखेंगे, सबके लिए कंपलसरी है फुल वीडियो देखना आप, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसमें अलग अलग टाइप के हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रॉफिट और लॉस में आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट क्या है और लॉस कब होता है। प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा। और यहाँ पे कुछ टर्म्स है सीपी, जैसे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, इन क्वेश्चंस में बार बार हम यूज भी करेंगे। एक एमआरपी, एमआरपी मीन्स मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस। एक होता है फिर एसपी, एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस। तो आप सब लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा, मैं बता देता हूँ फिर भी। कॉस्ट प्राइस वो होता है कि जिस रेट पे हम कोई चीज़ खरीदते हैं वो उसको हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे सीपी, ठीक है। एमआरपी, जो हम मान लीजिए कहीं पे मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे जो टैग लगा होता है उस पर, और जो मार्क्ड प्राइस रहता है उस पर जो लिखा रहता है वो रहेगा मार्क्ड प्राइस। अब मार्क्ड प्राइस पे कुछ डिस्काउंट भी हो जाता है। अब वो डिस्काउंट मिलने के बाद में जिस रेट पे बेची जाती है वो चीज़, उसको हम कहेंगे सेलिंग प्राइस, एसपी। तो हम जितने में उसको खरीदते हैं सीपी, तो वो होगा हमारा कॉस्ट प्राइस। मार्क्ड प्राइस जो उस पर रहेगा वो रहेगा एमआरपी और सेलिंग प्राइस रहेगा ये। अब प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट तब होगा जब हम खरीदेंगे कम में। मान लीजिए आपने 100 में वहाँ पे खरीदी कोई चीज़, सीपी इसका 100 होगा और सेलिंग प्राइस मान लीजिए 120, वही चीज़ आपने 120 के बेच दी, तो आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट आपको हो जाएगा 20 रुपीज़ का, ठीक है। लॉस, लॉस कैसे करेंगे, लॉस तब होगा जब मान लीजिए खरीदा आपने 100 में और बेच दिया 80 में, तो खरीदा ज़्यादा में बेचा कम में, ठीक है। तो प्रॉफिट के केस में यहाँ पे क्या देखिए, एसपी ग्रेटर देन सीपी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वैसे पता भी होगा। इन केस ऑफ प्रॉफिट सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, एंड इन केस ऑफ लॉस कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब आइए हमारे जो क्वेश्चंस हैं, देखिए क्वेश्चंस को कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होंगे उनमें कैसे अटेम्प्ट करना वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। नॉर्मल तो हम इनको कर लेंगे, फॉर्मूला आपको दिया रहेगा कि प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 करके, जो परसेंटेज वाला जो फॉर्मूला हमने 8th क्लास 9th क्लास में पढ़ा होगा, 9th में नहीं 8th में है, ठीक है। बट यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही सिंपल और ईजी में मेथड बताने वाला हूँ आज। वो देखिए क्या रहेगा, ये जो क्वेश्चन ऐसे हैं इनमें 100 मान के कोई भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं इजीली। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन बोट एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर 1200 एंड स्पेंड 200 ऑन इट्स रिपेयर, ठीक है। तो उसने खरीदा कितना, कितने का, टोटल 1200 का, और उस पर और कितना खर्च कर दिया, 200 ऑन इट्स रिपेयर। सो टोटल जो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1200 प्लस 200। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइपराइटर, कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइपराइटर कितना होगा, 1200 प्लस 200 इक्वल्स टू, आ जाएगा हमारा 1400। एंड ही सोल्ड इट, मैं यहाँ पे अब शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा क्योंकि ज़्यादा अगर लेंथी लिखेंगे तो हमारा बहुत लेंथी वीडियो भी हो जाएगी और हमें कम से कम टाइम इसको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सेलिंग प्राइस का मतलब समझ जाना, एसपी के लिए क्या क्या लिख रहा हूँ मैं, सेलिंग प्राइस। अब कितने में बेचा उसको, 1680, इतने रुपीज़ में बेच दिया। तो दिख रहा है हमें कि उसको प्रॉफिट हुआ है क्योंकि देखिए खरीदा इतने में उसने 1400 और बेच दिया कितने में, 1680, तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है, बट पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 1680 माइनस 1400। ये हम फर्स्ट जो क्वेश्चन है एकदम इजी है, इसके बाद हमें लेवल इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये एकदम इजी जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको बनाने के लिए। तो ये 280 इसका प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट सभी को पता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, जो प्रॉफिट और जो लॉस परसेंट है वो हमेशा सीपी पे निकलेगा। जो कॉस्ट प्राइस जिस पे खरीदा है इस रेट पे हमारा निकलेगा प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट बाय सीपी, यहाँ पर जो नीचे रहेगा ये सीपी रहेगा, हमेशा ये रहेगा सीपी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1400 इंटू 100, बस हो जाएगा। 14 2 28, ये आ जाएगा हमारा 20%, ऑप्शन ए 20% हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ये आप लोगों को समझ आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। A shopkeeper offers
20% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल विच हैज अ मार्क प्राइस ऑफ 200. देखिए क्वेश्चन को समझेंगे पहले. क्वेश्चन क्या है कि एज शॉपकीपर एक वहाँ पे एक आर्टिकल है हमारे पास, कुछ भी वहाँ पे मान सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट जो बेच रहा है उस पर 20% डिस्काउंट दे रहा है. डिस्काउंट किस पे? मार्क्ड प्राइस पे. जो उस पर टैग लगा उस पर वो कितना डिस्काउंट दे रहा है? 20%. एंड स्टिल मेक्स प्रॉफिट ऑफ 25%. वो प्रॉफिट देने के बाद भी उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 25%. अब हमें बताना है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल विच हैज अ मार्क्ड प्राइस ऑफ 200. जिसपे 200 मान लीजिए मार्क्ड प्राइस है, तो वो उसको कितने में बेचेगा या कितना उसका कॉस्ट प्राइस होगा. कॉस्ट प्राइस मतलब शॉपकीपर ने खरीदा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम. मान लेंगे उसका जो मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस MRP है उसका 100. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि स्टार्ट यहीं से है ना, ऑफर्स 20% डिस्काउंट. अब डिस्काउंट किस पे होता है? MRP पे. अब डिस्काउंट करने के बाद में कितने में बेचेगा वो? 20% डिस्काउंट क्या इस पे, तो इसका 20% लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 80. क्योंकि देखिए इसका जब परसेंट निकालेंगे तो 100 का मान लीजिए 100% है, तो इसका जो 10 होगा ये हो जाएगा 10%. अब 20 होगा मतलब फिफ्थ पार्ट, तो ये हो जाएगा 20%. परसेंट निकालना आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं. तो 20 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 80 उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा. ठीक है, ये बात समझने की कोशिश करना आप कि 100 अगर MRP और उस पर 20% डिस्काउंट देगा तो उसको सेलिंग प्राइस पड़ेगा वो 80 रुपीज़ में. 80 रुपीज़ में देगा. अब देखिए जब 80 रुपीज़ में वो उसको बेच रहा है सेलिंग प्राइस, तब भी उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 125%. इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 80 है, दिस 80 इज 125% ऑफ CP. ठीक है, क्योंकि CP यहाँ पर कुछ भी होगा उसका 125% होगा ना 80, तभी तो उसका 25% प्रॉफिट होगा. 125% ऑफ CP इक्वल्स टू 80. अब 1% हमें निकालना कितना है? 100% ऑफ CP निकालना है, तभी तो हमारा CP आएगा. तो 125% इक्वल्स टू CP को C आएगा. 1% कितना आएगा? 80/125. और 100% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 100/125 इंटू 100. ठीक है, 80/125 इंटू 100 ये काट देंगे 25 से. 25 4 जार 100, 25 5 जार 125 5, और ये कैंसिल करेंगे तो 16. तो ये कितना आ जाएगा? 64 आया हमारा CP. ये किसके लिए है ये चीज़? वो उसके लिए है कि जिस पे MRP 100 रुपये होगा, उस ऑब्जेक्ट का जिसका MRP 100 रुपये है उसका CP कितना होगा? 64. बट हमें बताना कि इसका देखिए MRP 200 होगा. अब देखिए जिसका ये 100 है उसके लिए कितना CP है? जिसका 100 MRP है उसका CP कितना है? 64. अब MRP मान लीजिए 1 होगा, उसका CP कितना होगा? 64/100. ठीक है, और MRP अगर 200 होगा, हमें 200 वाले का बताना ना, तो 200 वाले का बताएंगे तो कैसे कर देंगे? इंटू 100 टू 128 रुपीज़. तो 128 वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा. देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्वेश्चन को समझेंगे एक बार में. अगर समझ नहीं आता तो उसको रिवाइंड करके देखेंगे वीडियो को दोबारा. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं आगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, कोई भी आप ओलंपियाड में बैठते तो उसमें वैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. और ऐसे मुश्किल से आप 30 सेकंड में 1 मिनट में क्वेश्चन कर लेंगे कंप्लीट. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए. अ मर्चेंट फिक्सेस द सेल प्राइस ऑफ हिज गुड्स एट 15% अबव द कॉस्ट प्राइस. देखिए क्या करता है वो कि कॉस्ट प्राइस जो है, अब की बार कॉस्ट प्राइस का यहाँ पे दिया हुआ रिलेशन, तो पहले हमें कॉस्ट प्राइस मानना पड़ेगा. ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर वहाँ पे मार्क्ड प्राइस कर रहा है. फिक्सेस द सेल प्राइस, फिक्सेस मतलब वो मार्क्ड प्राइस है 15% अबव. ही सेल्स हीज गुड्स एट द 12% लेस देन द फिक्स्ड प्राइस. जो फिक्स्ड प्राइस किया था 15% CP से ऊपर, उस पर 12% का डिस्काउंट दे रहा है. ठीक है, अब बताना हमें कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होगा. तो ये कैसे करेंगे आप देखिए. CP को हमें मानना पड़ेगा. CP मान लीजिए उसका 100 है. CP अगर 100 है, CP का मतलब कॉस्ट प्राइस. देखिए स्टार्टिंग में कहा हुआ है ना कि CP इतना है, और ये जो मार्क्ड प्राइस है फिक्स्ड प्राइस मीन्स जो उस पर मार्क्ड किया हुआ है वो कितना है? 15% अबव द कॉस्ट प्राइस. इसका 15% ज़्यादा कितना होगा? 115. डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं 100 का. ठीक है, क्योंकि इसका 15% निकालिए कितना होगा? 15 होगा, और ये इसमें ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 115. ठीक है, तो ये आया हमारा 115
15। अब इसके बाद में देखिए क्या कहा हुआ है, ही सेल्स हिज गुड्स एट 12% लेस देन द फिक्स्ड प्राइस। जो ये फिक्स्ड प्राइस किया है इसका -12% है ये SP, और ये यहाँ पर क्या है +15%। ठीक है, अब इसका -12% करेंगे, इसका मतलब कितना परसेंट होगा ये, देखिए 115 इंटू 88 ही तो बचेगा, -12% करेंगे तो। ठीक है, 115 का अगर -12% करेंगे तो ये कितना बचेगा 88%। तो यहाँ पे लिख देंगे 88% कितना होगा, देखिए पहले ये 4 से कैंसिल आउट कर लेते हैं एक बार, ये आ जाएगा यहाँ पे 22, यहाँ पे कितना आएगा 25। ओके, अब यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे, हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 कर लेते हैं और यहाँ से करेंगे तो ये आएगा 23 5 115 होता है। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, इसका आएगा 4.4 फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 23 इंटू 4.4, ये सेलिंग प्राइस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 44 को 23 से मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, देखिए करके देख लेते हैं। यहाँ पे पहले 4 से कर लीजिए, देखिए अगर शॉर्ट कर करना हो तो आपको 92 आएगा। अब 0.4 है तो 23 को 0.4 से करेंगे तो कितना आएगा 92, और 92 मतलब ये कहाँ पर आएगा, एक 9.2 आएगा एक डेसिमल के बाद में। तो 9.2 और 92 और 9.2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 101.2। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं, ये समझने की कोशिश करनी है ये ट्रिक भी। अब सेलिंग प्राइस हमारा कितना हुआ 101.2। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट उसका कब होगा, जो सेलिंग प्राइस है और SP जो एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे देखा जाता है रिलेशन। खरीदा उसने 100 रुपीज़ में और बेच रहा कितने में 101.2, तो कितना उसको प्रॉफिट होगा, सिंपल है, देखिए डिफरेंस इनका 1.2% का। अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो जाएगा और अगर कम होता ये तो लॉस हो जाता, और यही कितना हो जाएगा 1.2%। इसका आंसर है 1.2%, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स। आप लोगों को हो सकता है कि एक बार पहली बार में ये थोड़ा हार्ड लगेंगे क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस ना किए हों, बट ये वीडियो 2 बार अगर आप देख लेंगे, एक बार समझ नहीं आता तो फिर इसी बेस पे आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, सिंपल क्वेश्चंस, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वो देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स। आप एकदम सिंपल करेंगे, क्या कहा हुआ देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स 30 CP इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 40, ये लिख लिया, यहाँ पे दी हुई है देखिए। देन व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ये हमसे पूछा है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, CP को और SP को हम एक साइड में ले आएंगे, CP बाई SP ये यहाँ पे ले आए लेफ्ट साइड में, और जो ये 30 है इसको इस साइड में ले आएंगे। तो इस साइड में लेके आएंगे तो ये क्या होगा 40/30 हो जाएगा, 40/30। अब यहाँ पे आने के बाद देखना है कि ये तो इसका हो जाएगा CP और ये हो जाएगा SP, यही मान लेंगे हम कि CP हो जाएगा कितना 40 और SP कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो आप देखिए कि 40 में कोई चीज़ खरीदता है और बेच कितने में रहा है वो 30 रुपीज़ में, ऐसा आप मान के चलिए 40 में खरीद रहा है और 30 में बेच रहा है, तो क्या होगा उसको लॉस होगा ऑब्वियसली। अब कितना लॉस होगा 10 रुपीज़ का। अब 10 रुपीज़ का लॉस हुआ उसको, तो परसेंट हमें निकालना है, तो लॉस परसेंट कितना होगा देखिए 10 बाई किस पे निकलता है हमेशा लॉस और प्रॉफिट परसेंट, CP पे। तो CP यहाँ पे आ जाएगा 40 इंटू 100, ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर कैंसिल आउट होने के बाद ये आएगा 25, तो ये आ जाएगा आपका 25% लॉस। ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, 10 लॉस 20 प्रॉफिट, ये रहा C ऑप्शन, 25% लॉस, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस करने का एकदम सिंपल ट्रिक है ये। आप आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहता तो कमेंट में बताना मेरे को, वो क्लियर करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 3/4 ऑफ द मार्क्ड प्राइस देयर इज अ गेन एंड नहीं आएगा, देयर इज अ गेन ऑफ 25%, द रेशियो ऑफ द मार्क्ड प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस इज। देखिए बिल्कुल सिंपल है ये भी,
बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 3/4 ऑफ द मार्क्ड प्राइस। अब की बार हमें क्या मानना पड़ेगा, मार्क्ड प्राइस। अब मार्क्ड प्राइस मान लीजिए हमने 100 मान लिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, अब 3/4 ऑफ दिया हुआ है ना, तो 100 का अगर 3/4 लेंगे हम, तो इसको देखिए कैंसिल आउट तो खैर हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट भी। 100 का 3/4 करेंगे तो कितना होगा, 4 1 जार 4 और ये आएगा 25, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसका 75। ठीक है, समझ में आया होगा। मार्केट प्राइस उसका 100 मान लेंगे और सेलिंग प्राइस उसका क्या हो जाएगा फिर 3/4 ऑफ द मार्क्ड प्राइस। समझ गए। अब क्या कहा कि देयर इज अ गेन ऑफ 25%। इतना बेचने के बाद भी ये क्या होगा, जो 75 है 125% इसको गेन होगा। सीपी मान लीजिए एक्स है, तो एक्स का जो 125% है, हम यहाँ कह सकते हैं कि 125% ऑफ एक्स इक्वल्स टू है 75। यही तो है, क्योंकि भाई मार्केट प्राइस में ये 3/4 डिस्काउंट करने के बाद जो आएगा हमारा, और ये करने के बाद भी उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 25% का। ठीक है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। अब देख लेते हैं हम सीपी यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। सीपी मतलब एक्स इक्वल्स टू ये 100% ऑफ एक्स निकाल लेंगे। 100% ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, ये पहले 1% निकलेगा 75/125 और 100 के लिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 4 आर 100, 25 5 आर 125, इसको 5 से कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा यहाँ पे 15, तो ये आएगा 60। ठीक है, 15 4 आर 60। अब रेशियो किसका पूछा है वो देखिए, द रेशियो ऑफ द मार्केट प्राइस एंड द कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस क्या है हमारा, ये आया 60 और मार्केट प्राइस क्या है 100। अब देख लीजिए मार्केट प्राइस MRP रेशियो कोस्ट प्राइस 100/60 जो हमने माना था वही रख लेंगे हम। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, 5/3, 5/3 आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कौन सा, ये रहा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे आप 100 मान के कर लेंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे पक्का आपका क्वेश्चन एकदम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इफ ए मैन वर टू सेल हिज चेयर फॉर 720 रुपीज, he would lose 25%. To gain 25% he should sell it for। देखिए बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन को समझिए पहले। इफ ए मैन वर टू सेल हिज चेयर, अगर वो कोई आदमी अपनी चेयर को 720 रुपीज में बेचता है तो उसको 25% लॉस होता है। ठीक है, अब उसको 25% प्रॉफिट के लिए उस चेयर को कितने रुपए में बेचना है, ये है क्वेश्चन हमारा। मतलब 720 किसके इक्वल होगा, 720 अगर उसको लॉस हो रहा है 25%, एक्चुअल कॉस्ट मान लीजिए 100% है, तो 720 क्या होगा, 75% होगा, 75% ऑफ सीपी। ठीक है, 75% ऑफ सीपी होगा ये, क्योंकि तभी तो होगा 25% लॉस 720 रुपीज़ में बेचने से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 75% ऑफ सीपी इक्वल्स टू 720 रुपीज़। अब हमें निकालना कितना है, देखिए टू गेन 125%। अब 25% जब गेन करेंगे तो इसका मतलब कि कितना हो जाएगा, 125% ऑफ सीपी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, 75% ऑफ सीपी गिवन है और 125% ऑफ सीपी हमें फाइंड आउट करना, तो यहाँ से हम 1% निकालेंगे। 1% ऑफ सीपी इक्वल्स टू 720/75, देन 125% ऑफ सीपी इक्वल्स टू 720/75 इंटू 125। यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे 25 से, 25 3 जार 75, 25 5 जार 125, ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आएगा 240, और इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा, 24 5 जार 120 और एक जीरो और आगे रहेगा, तो उसका कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 1200। अगर वो उस चेयर को 25% प्रॉफिट में बेचना चाहता है तो उसको कितने में बेचनी पड़ेगी, 1200। अगर मान लीजिए हमसे यहाँ पूछ लिया होता दैट he would lose 25%, then find the CP of chair। CP मतलब कॉस्ट प्राइस के कितने की चेयर है वो, तो कैसे निकालते हैं हम। अब तो हमने निकाला देखिए 125%, तब हम निकालते 100%। ऑफ CP का मतलब होगा कि CP निकाल लेंगे एक्चुअली, तो 100% कितना आता, 75% हमारा है किसके इक्वल 720। बिल्कुल सिंपल है, देखिए अगर आप लैंग्वेज समझ जाएंगे तो आप इजीली कर लेंगे। तो 1% कितना हो जाएगा, 720/100
75 एंड 100% ऑफ सीपी का 720/75 इंटू 100, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे 25 से, ये होगा कितना 240, ये 4 मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 960 रुपीज़। मतलब उस चेयर को उसने कितने में खरीदा होगा 960 रुपीज़ में, 960 में खरीदा, अगर वो 720 में बेचेगा तो उसको 25 लॉस होगा, और 25% प्रॉफिट कब होगा जब वो 1200 में उसको बेचेगा। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। और भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बन सकते थे। देखिए मान लीजिए आपसे पूछ लिया होता कि उसको 25% लॉस हुआ, वो उस चेयर को कितने में बेचे कि उसको बस 10% का ही लॉस होगा, 10% का लॉस होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ ऊपर वाली साइड लिख लेते हैं हम। उसके लिए हम सिंपली क्या लिख देंगे, अब ये कितना दिए, ये कितना है देखिए 75% ऑफ सीपी इक्वल्स टू 720। अब 10% लॉस होना चाहिए, मतलब कितना उसका परसेंट निकालना है 90% ऑफ सीपी, है ना। तो 1% कितना हो जाएगा 720/75, और 90% कितना होगा फिर 10% लॉस के लिए 75 इंटू 90। अब ये 25 से कैंसिल आउट होगा नहीं, तो यहाँ से हमें करना पड़ेगा 5 से, तो 15 यहाँ पे आ जाएगा, कितना आएगा 18। ठीक है, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे हम ऊपर से, तो पहले हम कर लेंगे 5 3 जार 15, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा 5 1s are 5, देन 2 5 4s are 20, अगेन 5 4s are 20। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद 3 6 are 18, 144 को 6 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, कितना आएगा 2 6, 144 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 4s are 24, 2 देन 6 4 are 2 + 2 26, देन 2 864 रुपीज़। तो मतलब उसको मिनिमम लॉस होगा, ऐसे कहेंगे कि भाई उसको मिनिमम लॉस होगा, इसलिए उसने 10% लॉस पे बेचने के लिए सोचा, तो उसको कितने रुपए में बेचेगा, तो 864। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन इस मेथड से आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे होम, स्टे सेफ।